दोस्तों, मीनू पलंग पर चारपाई पर सो रही होती है। मीनू की माँ अपने मायके गए रहती है। मीनू का एग्जाम रहता है, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं लेकर के जाती। मीनू आंगन में खटिया पर सो रही होती है। अब जैसे रात का 2 से 2:30 बजता है, लाइट कट जाती है, क्योंकि गांव में कभी भी लाइट कट जाती है। 2:30 बजे रात के लाइट कट जाती है। मीनू जिसे मच्छर काट रहा होता है, मीनू की नींद खुल जाती है। इससे पहले कि वो उठ करके मच्छरदानी लेकर आती, मीनू के पिता आलोक मीनू पर टूट पड़ते हैं। मीनू खटिया पर चारपाई पर गिर जाती है। इसके बाद मीनू के पिता आलोक उसके शरीर से सब कुछ निकाल देते हैं और फिर वो चारपाई पर अपनी बेटी मीनू के साथ आंगन में संबंध स्थापित कर देते हैं। लगातार वो सुबह तक अपनी बेटी मीनू के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। शुरू में तो मीनू अपने पिता का विरोध करती है, लेकिन अब वो पूरे मजे ले रही होती है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक बेटी अपने पिता के साथ मजे कैसे ले सकती है, और पिता आलोक अपनी बेटी के साथ पत्नी के मायके जाने पर सरेआम बीच आंगन में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मीनू ऐसा क्यों कर रही थी और उसका पिता आलोक वो अपनी बेटी पर गंदी नजर क्यों गड़ाया था। जैसे ही उसकी पत्नी मायके गई, उसने हाथ साफ कर लिया। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से अच्छे लाल, शुभांशु मिश्रा, संदीप सिंह, स्नेहा वर्मा, स्मृति सिंह, राज, आफरीन खान, सना बानो, अलीगढ़ से फिरोज खान, अंजुम, हैदर अली, राकेश, सूरज वर्मा, दीप्ति, अक्षरा। हाँ, सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ, घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आलोक गारा मिट्टी करते हैं। पूरा दिन वो मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो मिस्त्री रहते हैं। आलोक के परिवार में सब कुशल मंगल चल रहा होता है। आलोक की सिर्फ 2 ही बेटियां रहती। एक बेटी जिसकी वो शादी कर चुके थे, और एक उनकी बेटी मीनू पढ़ रही होती है। इसलिए मीनू अपने माता पिता के साथ ही हंसी खुशी रह रही होती है। मीनू के पिता आलोक ठेके पर काम कर रहे होते हैं, तभी वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। आनंद फानन में जो उनके साथी मजदूर होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ डॉक्टर मीनू के पिता आलोक का इलाज करते हैं, लेकिन मीनू के पिता आलोक की दोनों टांगें टूट जाती हैं। जैसे पत्नी को ये पता चलता है तो पत्नी हॉस्पिटल में पहुँचती है। उनका रो रो कर के बुरा हाल रहता है। मीनू भी अपने पिता को देख कर के रोने लगती है। पिता अपनी पत्नी और बेटी को समझाते हैं कि समय के अनुसार सब सही हो जाएगा। इधर मीनू, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि परिवार का खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा, वो अपने सोने की चूड़ियां बेच करके तो हॉस्पिटल का फीस जमा कर देती हैं। लेकिन अब परिवार का पेट कैसे पलेगा, क्योंकि कमाने वाला केवल एक था, और वो भी जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी दोनों पैर टूट गए। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आलोक की पत्नी रागनी आलोक के दोस्तों के कहने के अनुसार वो भट्टे पर ही ईंटा ढोने का काम करने लगती है। अब इसी से उनके परिवार का खर्चा चलता है। वो दिन भर भट्टे पर ईंटा धोती हैं और शाम को 7 बजे घर आती हैं। घर आने के बाद वो खाना बनाती, क्योंकि मीनू जिसे अभी खाना बनाने नहीं आता है, वो केवल पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। इधर आलोक जो चारपाई पर ही रहते हैं, लैट्रिन भी उन्हें चारपाई पर ही हो रही होती, सब कुछ उनका चारपाई पर ही हो रहा था, खटिया पर हो रहा होता है। मीनू जो अपने पिता की देख रेख करती है, उनका लैट्रिन वोटिन धोती है, सब कुछ वही कर रही होती है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। परिवार में सब कुछ अच्छा चलता है, परिवार पटरी पर आ जाता है।
इधर मीनू की पत्नी जिन्हें मोबाइल पर फोन आता, रागिनी अपने पति और बेटी को बिना कुछ बताए वो मायके चली जाती और वहाँ से सुबह 6 साढ़े 6 बजे फोन आता है कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अचानक वो बिना कुछ बताए भट्टे से ही अपने घर के लिए निकल पड़ी। अब जैसे ही पिता ये सुनते हैं तो वो मीनू को कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारी मम्मी नहीं आएंगी, जाओ बाहर से कुछ खाना ले आओ। मीनू जाती है, खाना लेकर के आती है। इसके बाद पिता और मीनू दोनों खाना खाने लगते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। इसके बाद आलोक अपनी बेटी मीनू से कहते हैं बेटा पढ़ने लिखने के बाद तुम अंगने में ही सो जाना, खटिया पड़ी है उसे बिछा लेना। मीनू कहती है ठीक है पिताजी, हम अंगने में ही सो जाएंगे। 11 बजे तक मीनू अपने स्कूल का काम करती है और फिर वो आंगन में ही खटिया पर सो जाती है क्योंकि उसे सुबह स्कूल भी जाना रहता है। सोने से पहले मीनू अपने पिता के पास जाती है और मटके में पानी भर करके रख देती है। इसके बाद वो सोने चली जाती है। मीनू गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन जैसे ही रात का 2 से 2:30 बजता है लाइट कट जाती है। जैसे ही लाइट कटती है मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अंधेरे में मच्छर ज़्यादा काटने लगते हैं। अब मीनू जिसकी नींद खुल जाती है वो मच्छरदानी लेने जाती है। इससे पहले कि वो मच्छरदानी लेकर के आ पाते, मीनू के पिता आलोक मीनू पर टूट पड़ते हैं। मीनू खटिया पर गिर जाती है और इसके बाद वो अपनी बेटी मीनू के शरीर से सब कुछ निकाल देते हैं और फिर वो सुबह तक लगातार अपनी बेटी के साथ संबंध बनाते हैं। मीनू शुरू में तो अपने पिता को मना करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगता है। सुबह तक मीनू अपने पिता आलोक के साथ ये सब कुछ करती रहती है। जैसी सुबह होती है मीनू जिसके चेहरे पर खुशी रहती है। इधर पिता आलोक खर्राटे लेकर के सो रहा होता है। इसके बाद मीनू नहाती है, धोती है और वो अपने पिता के लिए नाश्ता बना करके स्कूल चली जाती है। इसके बाद जब वो वापस आती है तो फिर वो अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से बिना कुछ कहे वो अपने पिता के निजी सामान को छूने लगती है। अब पिता भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वो उन दोनों के बीच वही सब कुछ होता है जो कि उन दोनों ने रात में किया था। अब वो कई घंटे तक लगातार ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मीनू की आवाज़ घर के बाहर भी जा रही होती। तभी मीनू की माँ गांव से वापस लौट आती है। जैसे ही उसके कानों में मीनू की ऐसी आवाज़ पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ती हुई घर में जाती हैं तो अपनी बेटी को और अपने पति को ऐसी अवस्था में देख करके उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि जो वो देख रही हैं ये कोई सपना है या फिर हकीकत। शोर शराबा सुन करके पड़ोसी वाली भौजी आ जाती। अब जैसी भौजी आती हैं किवाड़ बंद कर देती है क्योंकि मामला एक परिवार का रहता है। ऐसे में अगर बात बाहर चली जाएगी तो मीनू की उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी और मीनू से शादी कौन करेगा। अब भौजी बैठ जाती है, वो रागिनी को शांत करवाती है, मटका से पानी निकालती है, 3-4 गिलास पानी रागिनी को पिला देती है। रागिनी पसीना पोंछती है और थोड़ी शांत होती है। इसके बाद भौजी मीनू से और आलोक से पूछती है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ये गंदा काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये काम तो केवल बंद कमरों में पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं और यहाँ पर तो पिता और बेटी लगे पड़े थे। आलोक खामोश रहते हैं, वो चुप रहते हैं। रागिनी लगातार आलोक को और मीनू को घूरे जा रही थी। वो आलोक से पूछती है कि आपका तो पैर टूट चुका था, आप तो 2 मंजिले से गिर गए थे, फिर आपका ये पैर सही कैसे हो गया? आप ये सब नाटक कर रहे थे ताकि मेरे पीठ पीछे आप मेरी बेटी मीनू के साथ ये सब कुछ कर सके। आलोक कहते हैं तुम्हारी बेटी कोई दूध की धूली नहीं है, वो भी तो हमारे साथ ये सब कुछ कर रही थी। अब जैसे रागिनी और भौजी ये सुनती हैं तो वो लोग मीनू से पूछती हैं। मीनू कहती है कि हम बहक गए थे क्योंकि हम मोबाइल पर अक्सर गलत वीडियो देखा करते थे, जिसकी वजह से हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ अपने पति के साथ किया जाता है। हमें लगा कि किसी भी पुरुष से हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी आदमी से, क्योंकि वीडियो में आदमी ही औरत के साथ ये सब कुछ करता है। हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई। अब जैसे माँ और भौजी ये सुनती तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या हो। ऐसे कुछ मीनू, आलोक और रागिनी के परिवार के साथ होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना, आप अपनी प्रिय राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।